हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 17 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 20 सितंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम घात तथा घातांक के नियम करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ना, इन नियम को पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो नियम है ये कब लगते हैं, क्या है ये घात और घातांक, वो देख लेते हैं। देखो, जब हम एक ही संख्या को बार बार गुना करते रहते हैं ना, तो हम उसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर कहूंगी एक उदाहरण देके कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ये है। तो आप देख लो, आप बार बार सिर्फ 2 को ही गुना कर रहे हो, तो आप कितनी बार आपने गुना किया? 5 बार, तो आप उसे 2 की घातांक 5 भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो ये 2 है ना, ये आपका आधार है और ये आपकी घात या घातांक है। ठीक है, तो आज हम यही जानने वाले हैं कि इनके जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर। देखो, यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, एक ही आधार वाली घातांकों का गुना। अगर आपके पास एक ही आधार के घातांक हैं, ठीक है, जिनके आधार एक जैसे हैं और बीच में गुना हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जो उनके घातांक है ना उनको जोड़ दोगे। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो 4 की घातांक 2 ले लो और 4 की घातांक 3 ले लो। आप देख लो इन दोनों के आधार एक जैसे हैं, 4 और 4। तो आप क्या करो, जो ये घातांक 2 और 3 है ना, इनको जोड़ दो। तो 4 की घातांक कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा, तो 4 की घातांक 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 + 3 ले लिया, 5 हो गया। उसी तरीके से आप कोई भी ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना, अगर उनके आधार एक जैसे हैं और बीच में गुना का साइन है, तो आप घातांक को जोड़ दोगे, आधार सिर्फ एक ही बार लिखोगे। ठीक है, इसी के साथ दूसरा नियम क्या होता है, अगर आधार एक जैसे हैं, ठीक है, और घातांक अलग है, पर बीच में गुना का साइन ना होके भाग का साइन है, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 4 की घात 3 और यहाँ पर भाग का साइन था 4 की घात 2, तो आपको घातांक को जोड़ना नहीं है, तो आप घातांक को क्या करोगे, घटा दोगे, तो 4 की घातांक 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 2 को घटा दिया, 1 आ गया। आधार एक ही बार लिखना है, वो याद रखना। ठीक है, तो ये 2 नियम क्लियर हो गए आपको। चलिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अब क्या है, एक घात की घात लेने का नियम। अगर घात के ऊपर घात है, जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं, 2 की घात है 3 और इस पूरे की घात है 2। 2 की घात है 3 और उस पूरे की घात है 2, तो घात के ऊपर घात कहलाती है ये। तो जब भी घात के ऊपर घात होता है ना, तो क्या होता है, गुना हो जाता है। किनमें? दोनों घातों में गुना हो जाता है, तो इनमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 2 की घातांक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद का नियम है आपके यहाँ कि समान घातांक वाले घातों के गुना। अब देखो, अब यहाँ ना आपको घातांक तो समान मिल जाएगी, लेकिन जो आधार है ना वो अलग अलग मिलेगा। अभी आप ऊपर क्वेश्चन में करके आए कि आपके पास आधार एक जैसा था, लेकिन जो घातांक थी वो अलग अलग थी, है ना। अब यहाँ उसका उल्टा है। तो जैसे अगर उदाहरण देखें, 2 की घातांक 3 है और 3 की घातांक भी 3 है। आप देख लो यहाँ पर घातांक अलग अलग है, एक जैसी है, लेकिन आधार अलग है। आप क्या करो, इस आधार को एक साथ रख लो और घातांक एक ही बार लगा दो, क्योंकि दोनों की एक ही जैसी तो घातांक है, तो मैंने एक ही बार लगा दी। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 की घातांक 3। ठीक है, इसी तरीके से सेम यही नियम जो है वो भाग में भी होता है कि अगर आपको दे रखा है कि दो आपको दे रखे हैं जिसमें आपके पास घातांक तो एक जैसी है, लेकिन जो आधार है वो अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, आप आधार को एक रख लो और जो घातांक है वो एक ही बार लगा दो। इसका मतलब ये जो 4 घातांक है ना, ये 2 पे भी और ये 3 पे भी है। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं इसके, जो आपको याद रखने ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है, अगर किसी की भी घातांक शून्य होती है, मतलब कि 0 होती है, तो उस पूरे का ही मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ x की घातांक 0 है तो ये 1 है। अब आप 10 की घातांक 0 ले लो तो भी आंसर 1 आने वाला है, 12 की घातांक 0 ले लो तो भी आंसर 1 आने वाला है, 15 की घातांक 0 ले लो तो भी आंसर 1 ही आने वाला है। हर केस में आंसर 1 ही आने वाला है। क्लियर? चलिए, अब आपसे यहाँ कह रहे हैं, सोचो कि कौन बड़ा है, बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो देखो, अगर 5 की घातांक 2 है, इसका मतलब 5 को 2 बार गुना करना है, तो वो 25 हो जाएगा, इंटू में 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो इसका मान तो 75 निकल गया। अब यहाँ पर है 5 की घात 2 की घात 3। आप देख लो, घात के ऊपर घात है ना, तो गुना हो जाएगा, तो 5 की घात 6 आ जाएगा, यही आएगा। अब 5 की घात 6 तो बड़ा ही होगा, मतलब कि 5 को 6 बार गुना करना है, तो वही बड़ा आएगा ना, 75 से तो ज्यादा ही आने वाला है ना, तो इसका मतलब ये आपके पास बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आप कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए।
आपको घातांक के रूप में लिख देने हैं, आपको उदाहरण भी कुछ दे रखे हैं, पर हमने सारे नियम कर लिए हैं तो बिना उदाहरण देखे हम ये हल कर सकते हैं। देखो यहाँ आपसे कह रहा है p की घात जो है वो 3 है और यहाँ p की घात 2 है। आप देख लो इनका जो आधार है वो एक जैसा है, अब बीच में गुना है तो क्या होंगी, जो ये घातांक है ये प्लस हो जाएंगी, तो p की घातांक 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से -4 की घातांक कितनी है 100 और -4 की घातांक है 20। तो यहाँ भी आप देखो दोनों के जो आधार हैं वो एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार लिख देंगे और बीच में गुना है तो घातांक को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, -4 की घातांक 120। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं 20 की घातांक कितनी है 15 और 20 की घातांक है 13। दोनों के आधार एक जैसे हैं और बीच में क्या है, भाग का साइन है, तो जो ये घातांक है ये क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, जुड़ने की जगह बस घट जाएंगी, बाकी तो सेम वही फर्स्ट वाले की तरह ही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कर देते हैं, तो 13 में से 10 चला जाएगा तो 7 की घातांक 3 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। अब देखो यहाँ घात के ऊपर घात है, तो जब भी घात के ऊपर घात हो ना तो हमेशा गुना करना है, तो यहाँ पर 6 की घातांक 20 आ जाएगा। सेम यहाँ घात के ऊपर घात है, जब भी घात के ऊपर घात हो तो क्या करना होता है, गुना करना होता है, तो यहाँ 7 की घातांक कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है अगले में, आप देखो यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन घातांक एक जैसी है, तो फिर ऐसा करते हैं एक साथ लिख लेते हैं आधार को 80 और घातांक को एक ही बार लगा देते हैं। ठीक है, उसी तरीके पे से यहाँ पर देखो -2 की घातांक 4 है और -3 की घातांक 4 है, तो आप देखो आधार अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है, तो इनको एक साथ रख लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 की घातांक 4 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ भी हमारे पास आधार अलग है लेकिन घातांक एक जैसी है, तो 2 अपॉन में b की घातांक 5 कर देते हैं, एक ही बार लगा देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 की घातांक 6 है और यहाँ -2 की घातांक 6 है, आधार अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है, तो 5 अपॉन में -2 की घातांक क्या लिख देंगे, यहाँ 6 लिख। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट, आसान सी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि अगर 35 की घातांक 0 होगी तो इसका मान क्या होगा इस पूरे का। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है, अगर सारे नियम याद होंगे तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके दे दोगे। ठीक है, इसी के साथ वर्कशीट 17 कंप्लीट हुई हमारी। वर्कशीट नंबर 18 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।